सम्मानीय प्रधानाचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक साथियों और इस विद्यालय की पहचान, विद्यालय की गरिमा, प्यारे बच्चों, आज हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मना रहे हैं। उसी के संदर्भ में मैं अपना विचार, अपनी जानकारियाँ आपसे कुछ साझा कर रहा हूँ कि ये दिन क्यों मनाया जाता है। तो ये इस दिन की शुरुआत 11 मई को जो रखा गया, इसकी शुरुआत हुई 1999 से इसको मनाना प्रारंभ किया गया। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ऐसा मानना था कि देश में इनोवेशन, नवाचार को आगे बढ़ाया जाए। तो उनके पास एक अच्छा सा मौका था कि इसी दिन 11 मई को ही पोखरण रेंज में हमने अपना परमाणु परीक्षण संपन्न किया था और हम उस एलीट ग्रुप के सदस्य हुए जो दुनिया के कुछ ही देशों के पास था। तो इस दिन को प्रत्येक वर्ष एक नई थीम के साथ, नए उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि हम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दें, या एक साल में हमने कितनी ग्रोथ की, कितना डेवलपमेंट किया, किस क्षेत्र में। टेक्नोलॉजी एक बहुत विस्तृत शब्द है। इसके लिए सच कहा जाए तो एक सेमिनार की आवश्यकता है। ये 10 मिनट में समझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी साइंस के एप्लीकेशन को मानव के हित में लागू करने की प्रक्रिया है। प्रत्येक फील्ड में इसका प्राचीन काल से महत्व रहा है। जब आदमी टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं था, तब भी प्रकृति ही सबसे बड़ी गुरु है टेक्नोलॉजी की। हमने कोरोना पैंडेमिक में देखा कि जिस तरह पूरी दुनिया ने इसका सामना किया, उसके साथ हमारा उत्साह, मनोबल तो था ही, बट एक चीज जो हमने सबसे साथ में मिलकर के की वो थी टेक्नोलॉजी पर। हमारी जो विजय है, हमारी जो सफलता है टेक्नोलॉजी कारण, उसके कारण ही हमारी जो प्रयोगशालाएं हैं, वायरोलॉजी सेंटर हैं, उन्होंने हमारे टीके बनाए और उसका परिणाम सबके सामने आया कि हमने 1-2 साल में कोरोना जैसी पैंडेमिक को कंट्रोल किया। यही आप 80 के दशक में देख लो, 90 के दशक में देख लो, जब महामारियां आती थी, कोरोना जैसी महामारी को हम नहीं कंट्रोल कर पाते थे। हैजा शब्द से इतना भयभीत थे हम लोग कि इसके नाम से डरते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के दम पर हमने बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं। आप ग्रीन रेवोल्यूशन से अच्छी तरह से परिचित हैं। कृषि में जिस तरह से तकनीक का प्रयोग हुआ, इसकी ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुआ, भूख से पूरी दुनिया जिस तरह से परेशान थी, उसको टेक्नोलॉजी ने बचाया, प्रोडक्शन बढ़ाया। सूचना के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, कंप्यूटिंग एंड इंडस्ट्री, और सबसे ज़्यादा जो डेवलप हुआ है आपका एजुकेशन और चिकित्सा का क्षेत्र, बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ है। एजुकेशन के क्षेत्र में देख लो, ऑनलाइन जो प्रोग्राम चल रहे हैं आपके, जो इतनी अच्छी अच्छी बुक्स आ रही हैं, मार्केट में उपलब्ध हैं, सब टेक्नोलॉजी की देन है। तो हम आपसे इतने कहना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी पर वर्क हम तभी कर सकते हैं जब हमें विज्ञान के सिद्धांतों की, नॉलेज की जितना ज़्यादा डेप्थ में पकड़ है और उसके एप्लीकेशन को, उसके प्रयोग को मानव के हित में प्रयोग करना है। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि इसका साइड इफेक्ट मिनिमम हो, कम से कम हो। जैसे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे पास है कि सोलर एनर्जी जो है, अगर आप कहें कि सबसे अच्छा उदाहरण इस समय टेक्नोलॉजी का क्या हो सकता है, तो सोलर एनर्जी। क्योंकि टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दो चीजें एक साथ साथ हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज की सबसे बड़ी सोच मानी जाती है, सतत विकास, कि जो भी रिसोर्स हमारे पास हैं हम उनको इस तरह से संरक्षित करें, इस तरह से बचाए रखें कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उसका सतत उपयोग कर सकें। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर कलाम साहब ने भारत के उस सपने को साकार किया। तो आज हम उनको भी याद करते हैं। उन्होंने एक सफलतापूर्वक नेतृत्व किया भारत का और हमें उन परमाणु संपन्न देशों की श्रेणी में ले जाकर खड़ा किया। तो हम उन्हें आज नमन करते हैं, वंदन करते हैं। अपने प्रधानमंत्री जी को नमन करते हैं, जिन्होंने अमेरिका जैसे शक्ति संपन्न देश को चकमा करके और भारत के पोखरण रेंज में अपना परीक्षण सफल कराया। 11 मई 1998 को हम लोग
परमाणु शक्ति देश के रूप में संपन्न हुए। और उसके बाद फिर अगले वर्ष से हर साल हम लोग इस डे को मनाते हैं। तो ये सारी जानकारियां हैं, हमें इसके विषय में काम करना है, टेक्नोलॉजी को लागू करना है, अपने जीवन में लागू करना है और इससे अपने देश को, अपने क्षेत्र को, अपने गांव को, अपने विद्यालय को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। थैंक यू।